अस्सलाम वालेकुम, मैं नूर कादिर मेवन फार्म से। आज मैं भाइयों के पास बैठा था और एक वाकया मेरे सामने आया एंड आई वांटेड कि ये वाकया तमाम शौकीन भाइयों के साथ मस्ट शेयर करना चाहिए। ये हमारे बड़े प्यारे भाई हैं हमाद भाई। ये कोचीन्स में इनका माशाल्लाह बड़ा नाम है। इन्होंने बड़ी यूनिक किस्म के कोचीन बर्ड्स पे काम किया है और बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें मार्केट में लॉन्च की हैं। इन्होंने मेरे से एक बर्ड लिया था लेमन कुकू कोचीन बैंटम का, निहायत खूबसूरत बर्ड। मैं आपको साथ साथ वीडियो क्लिप्स भी ऐड करता जाऊंगा उन चीज़ों के, ताकि आप प्रॉपर स्टोरी को समझ पाएं कि क्या मामलात हुए और कैसे हुए। वो बर्ड इन्होंने बड़े प्यार से और बड़े शौक से लिया, उसको ये पाल रहे थे, संभाल रहे थे। अचानक वो बर्ड इनके हाथ में कुछ डिस्टर्ब हुआ। डिस्टर्ब होने पे ये उसका कर रहे थे ट्रीटमेंट करते हुए हमारे यहाँ एक तो इस बात से आपको इस स्टोरी से बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन पे बड़ी लर्निंग मिलने वाली है। उस ट्रीटमेंट के दौरान इन्होंने उसको हैंड फीड किया। जब हैंड फीड कर रहे थे तो जो इन्होंने पाइप उसके पोटे में उतारा हुआ था, वो पाइप इंजेक्शन के आगे से उतर गया और वो स्लिप कर गया उसके पोटे की तरफ। ये बड़े परेशान हुए कि उसका मैं क्या करूं। इन्होंने खींचने की कोशिश की, उसको वापस निकालने की कोशिश की। बर्ड और स्ट्रेस में जाना शुरू हो गया। अल्टीमेटली इन्होंने बर्ड को छोड़ दिया। अब बर्ड को जब थोड़ी देर छोड़ के दोबारा इन्होंने पकड़ के वापस ट्राई करने की कोशिश की कि ये उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें, पोटे से बाहर निकाल सकें, तो प्रॉब्लम ये हुई कि वो उनका पोटा दूसरे पोटे की तरफ पाइप जो है वो शिफ्ट होना शुरू हो गया। अब वहां आपको भी सारे शौकीनों को पता है कि अगर बर्ड के वहां उस पोटे से नीचे कहानी निकल जाती पाइप की तो बर्ड खत्म था। उसके बर्ड के कोई सर्वाइवल के चांसेस नहीं बनते थे। ये बड़े परेशान हुए। ये बड़ी यंग एज में माशाल्लाह बड़े इंथुजियास्टिक बंदे हैं। इनको मैं बिल्कुल, ये छोटे से थे, लिटरली ये इतने से थे, तब से मैं इनका शौक करते इनको देख रहा हूँ। जज्बाती भी बड़े हैं। अब रात के 1 बज रहे हैं, ना इन्हें समझ आ रही कि कहाँ पे लेके जाएं, क्या करें, किस तरह करें। अब वहां पे एंट्री होती है हमारे कह लें कि रेस्क्यूअर बॉय की। ये हमारे बड़े प्यारे शामू के, पैरट बीक के, असील बर्ड्स के बड़ा खूबसूरत काम करने वाले भाई। मेरी मल्टीपल चीज़ें आपने वीडियोस में देखी भी होंगी, कई चीज़ें इनके सेटअप से गई। अब इनका दूर दूर तक, जिसे हमने वैसे पाकिस्तान में क्लास बना ली हुई है कि शामू और पैरट बीक अलग है और फैंसी पोल्ट्री अलग है। मैं तो कहता हूँ ये सब एग्जॉटिक पोल्ट्री है। तो इनका दूर दूर तक उस क्लास से कोई ताल्लुक नहीं था, उस काम से कोई ताल्लुक नहीं था। इवन के हमाद ने आज तक कभी इनसे कोई बाइंग नहीं की, इनके साथ कोई सेलिंग नहीं की, कोई ट्रेडिंग नहीं की, कोई बिजनेस नहीं किया। ये दोनों बस एक नेबरहुड में थे और मुर्गे से रिलेटेड थे। इसके अलावा इनका कोई आपस में ऐसा बिजनेस टर्म्स वाला सीन नहीं था। शौक की एक बात थी जो एक दूसरे का ख्याल था। इन भाई ने इमीडिएटली इनको कॉल की रात के 1 बजे कि जनाब ये वाकया हो गया है, तो मैं बड़ा परेशान हूँ, अब मैं इसका क्या हल कर सकता हूँ। भाई ने इनको कहा कि मैं फौरी तौर पे आपको भी कॉल बैक करता हूँ और आई विल डू समथिंग, मैं कोई ना कोई अरेंजमेंट करता हूँ। लकीली इनके साथ इनके बड़े अच्छे दोस्त हैं, अनान खटक फार्मिंग होप के नाम से काम कर रहे हैं, वो भी मौजूद थे। इन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की, उनको यहीं पे अपने सेटअप पे रोक लिया कि आप थोड़ी देर वेट करें और इस मुर्गे का कोई ना कोई हल निकालें। इमीडिएटली उमैर भाई ने फ्रॉम होपलैंड कॉल की इस बच्चे को और कहा कि भाई आप मुर्गा लेके आ जाओ हमारे पास। मुर्गा लेके जब ये यहाँ पे आए तो वो जब उन्होंने हुनैन खटक भाई ने चेक किया उसके पोटे को, तो वो ऑलमोस्ट कह लें 80-85% स्लिप कर चुका हुआ था नीचे। जस्ट उसका सिरा ऊपर था, जो कि उन्होंने फौरी तौर पे फर्स्ट एड के तौर पे उसको वहां पे होल्ड किया। इससे फौरन सर्जिकल चीजें मंगवाई। फिर बड़े ही महारत के साथ, बड़े प्रोफेशनलिज्म के साथ उस बंदे ने बर्ड को हैंडल किया। उस बर्ड को कट करके डायसेक्ट करके वहां से उन्होंने पाइप को उसी वक्त खींच लिया। अल्लाह के हाथ में है जिंदगी मौत, लेकिन वसीला बने रात के 1-1:30 बजे ये उमैर भाई और हुनैन खटक भाई। और ये इन दोनों बंदों को खिलाते तहसीन जाता है। हमारी पोल्ट्री की मार्केट अगर इस तरीके से चलना शुरू हो जाए कि एक दूसरे के शौक का हम ख्याल करें विदाउट सोचे कि हमारा बिजनेस कहाँ से जनरेट होना है, हमने पैसा कहाँ से जनरेट करना है, तो इस इंडस्ट्री को कोई कुछ नहीं कर सकता। मुर्गा जोन सी मर्जी नस्ल का हो, जिस मर्जी कलर का हो, वाइट हो, कलर्ड हो, जो भी हो,
بریڈز بنے گی, مارکیٹ چلے گی اور مارکیٹ بہت اچھا چلے گی اگر ہم فوکس اپنا سارے کا سارا ایک دوسرے کے شوق کے لیے کر لیں گے. اور میری تمام بھائیوں سے ریکویسٹ ہے, اور اب ماشاءاللہ وہ برڈ ریکور بھی کر گیا, اس برڈ کی ابھی ماشاءاللہ ہیلتھ بالکل ٹھیک جا رہی ہے. میں اس کا کلپ بھی ساتھ ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ چیک کر لیں کہ وہ برڈ اب کس کنڈیشن میں ہے. ونس اگین زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن وسیلہ بننے کا کسی نے آسرا تو کرنا ہوتا ہے, اور اگر ہم ایک دوسرے کے شوق کا اور خوشیوں کا وسیلہ بن جائیں تو اس مارکیٹ کو کوئی ڈبو نہیں سکتا. ہم اس مارکیٹ کو پہلے بھی خراب کرنے والے شوقین لوگ خود تھے, آج بھی لوگ اپنی نفسا نفسی میں اس کام کو تباہ کر رہے ہیں. تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے, انہی کی طرح ایک دوسرے کا خیال کریں, اور انشاءاللہ اس طرح پھر مارکیٹ بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی. تھینک یو سو مچ, اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.